और वो सुप्रीम कोर्ट में, और उसके खिलाफ हमने इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो थाना है ना, इसी में एफआईआर दर्ज करा रखी है। एफआईआर दर्ज कराने की एप्लीकेशन दे रखी है इसी एफआईआर इसी थाने में। और आप लोग देखोगे एक दिन ये चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी उसी एफआईआर में जेल जाएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं। में शुरू करने जा रहे हैं जहां वायनाड में चुनाव हो रहा है। ये आंदोलन हम 10 यूपी की विधानसभाओं में करने जा रहे हैं जहां पे उपचुनाव होने हैं। जो भी कैंडिडेट है, आज इन सभी जगहों के वोटर्स मेरी बात ध्यान से सुन लें। हमने हरियाणा के चुनाव से पहले भी चुनाव आयोग की चोरी को पकड़ने के लिए चिट्ठी लिखी। मेरी किसी चिट्ठी का कोई भी चोर कभी भी जवाब नहीं देता। कांग्रेस पार्टी की 20 चिट्ठियों का डिटेल में जवाब देने के लिए राजीव कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी 3 दिन पहले। हर चिट्ठी का डिटेल में जवाब देंगे, मेरी किसी चिट्ठी का जवाब नहीं देते, क्योंकि मैं चोर पकड़ने वाली सबसे अच्छी पुलिस हूं। अब हमने एक ही आंदोलन का तरीका जो है सबसे मुकर रखा है कि जेल भरो आंदोलन होगा। अब डराओ अमित शाह जी, अब डराओ हमें भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों से डराने की चेष्टा करते हैं। कांग्रेस के अंदर आरएसएस के एजेंट, ये सपा के अंदर आरएसएस के एजेंट, राजीव कुमार जी ध्यान से सुन लो, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो आरएसएस के एजेंट है, ये तुम्हें बहुत देर तक भारत की जनता से और अंबेडकरवादियों से बचा नहीं पाए। उनका गिरेबान और देश के अंबेडकरवादियों का हाथ एक दिन आपस में मिलेगा। और ये जो राजीव कुमार जी हैं, जिन्हें मैं चोर का संज्ञा देता हूं, राजीव कुमार चोर, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त चोर। डॉक्टर रितु खड़ी है मेरे साथ, इनको भी आप सब लोग जानते हो ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबने देख लिया कि इनके नौकर इनसे डरते हैं या ये अपने नौकरों से डरती हैं। इसलिए डरो मत। और ये डरो मत की बात मैं सारे देश के अपोजिशन के लीडर से भी कह रहा हूं। हम लोग अंबेडकरवादी वकील खास तौर पे मरे नहीं हैं। अभी आंदोलन का ऐलान करने के लिए आए हैं। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे सामने आप लोग देख रहे हैं कि जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है उनके लिए नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे बाईं तरफ 1 रैंक 1 पेंशन के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन नारों से कुछ होने जा नहीं रहा है। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इन नारों से, इन पिटीशन से जो हम लिख रहे हैं, इन अदालतों से कुछ होने जा नहीं रहा है। बात असली समझने की यह है कि हमारे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान लेके आए थे, अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलके, वो संविधान में क्या रेवोल्यूशन था, क्या बड़ा एक आंदोलन था। बात समझने की यह जरूरत है। पिछले 10 सालों से कितने आंदोलन हुए हैं ऐसे? क्या है महत्वपूर्ण बात? इन आंदोलनों से कुछ होना है? बिल्कुल नहीं होना है। इन आंदोलन से कुछ नहीं होना। इन आंदोलनों से सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के हाथ मजबूत होने हैं, क्योंकि वो दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि यह आंदोलन बेकार है। यह आंदोलन इस सरकार को आंख झपकने के लिए भी तकलीफ नहीं देते। कुछ नहीं होना इन आंदोलनों से। यह मैसेज आरएसएस और बीजेपी दे रही है। यह मैसेज मोहन भागवत जी, मोदी जी और अमित शाह जी दे रहे हैं। यह आंदोलन
किसी काम के नहीं है, ये मैसेज दे रहे हैं। किसान आंदोलन किसी काम के नहीं है, ये मैसेज दे रही है आरएसएस और बीजेपी। सीएनआरसी का आंदोलन जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था, वो किसी काम का नहीं है, ये मैसेज दे रही है आरएसएस और बीजेपी। ये आंदोलन किसी काम के क्यों नहीं है और बीजेपी और आरएसएस इन आंदोलनों को खराब कैसे कर पा रही है, उसकी वजह समझने की जरूरत है। और वो वजह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सबसे बड़ी ताकत इस देश में रेवोल्यूशन लाने की जो दी थी, वो थी एक वोट का अधिकार, बराबर एक वोट का अधिकार सब लोगों को देना। अगर वो एक वोट के अधिकार से क्या होता है? इन नारे लगानों से कुछ होना है? क्योंकि ये नारे एक मुद्दे के लिए हैं, कुछ नहीं होना। और मैं इन बहनों के लिए साफ साफ बोल रहा हूं कि इनको भी भटकाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार को ये पता है कि ये लोग 10 दिन बोलेंगे, 20 दिन बोलेंगे, 30 दिन बोलेंगे और उसके बाद अपने घर में जाके थक के बैठ जाएंगे और हम इससे ज्यादा जुल्म और ज्यादती कराएंगे। तो ये जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो एक वोट का अधिकार है ना, वो एक वोट का अधिकार इन लोगों ने छीन लिया हमसे, तब इन नारों से भी कुछ नहीं होना, इन पीसफुल प्रोटेस्ट से भी कुछ नहीं होना। तो इस देश में अगर कुछ आपने जस्टिस लेना है, जस्टिस फॉर आरजी कार हो, जस्टिस फॉर, और आरजी कार से भी बड़ी घटना है हाथरस की बच्ची की। जब हम सब लोग मिलके हाथरस की बच्ची का न्याय नहीं ले पा रहे, तो आरजी कार की बच्ची का क्या न्याय लेंगे? राजनीतिक खेल हुआ और सीबीआई से उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के क्या हासिल हुआ? जीरो। तो मैं ये बोलता हूं आप लोगों को कि समझने की बात क्या है कि इन आंदोलनों से भी कुछ होने जा नहीं रहा है जब तक हम एक आंदोलन उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सबसे बड़ा आंदोलन था दुनिया का, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार दिया, इस देश को मालिक बनाया और ये कहा कि अब राजा रानी के पेट से नहीं, मतपत्र के पेट से होगा, यानी कि बैलेट बॉक्स के पेट से पैदा होगा। तो वो लोग जो ये सब आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं को भी समझता हूं, लेकिन इन आंदोलनों से कुछ होना नहीं है। और खास तौर पे जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो चिट्ठियां लिख रही है ना चुनाव आयोग को, चोर चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग चोर है, जो चिट्ठियां लिख रही हैं उससे भी कुछ नहीं होना। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं अपने क्लब के कुर्ते पहन के, एक कांग्रेसी ये भी तो है, इन्होंने अभी किस भाषा का प्रयोग किया सिकोरवार साहब ने? इस वक्त चोरों को जो देश की सत्ता पे कब्जा करके बैठे, ये भाषा की जरूरत है जो इन्होंने बोली। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ऐसे लोगों की जरूरत है। वरना तो जो लोग ऐसे नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में, वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जो दूसरे लोगों की मेहनत पे मलाई खाने का काम करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझना पड़ेगा। तो अगर हम दुनिया भर का सबसे बड़ा आंदोलन कर लें तो क्या होगा? अगर पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को मिलके 1% भी वोट ना दे तो क्या हो जाएगा उनका? अगर वो मशीनों के जरिए आपका वोट ही हड़प ले, आपका वोट ही छीन ले, तो क्या फर्क पड़ जाएगा नरेंद्र मोदी जी को, और क्या फर्क पड़ जाएगा अमित शाह को, और क्या फर्क पड़ जाएगा आरएसएस के मोहन भागवत जी को? ये बात की गंभीरता समझने की जरूरत है। अब ये ऐसा नहीं है कि इस बात की गंभीरता को देश की जनता नहीं समझती है। इस बात की गंभीरता को देश की जनता समझती है, 100% समझती है, लेकिन पुलिस का डर दिखाती है। यह आंदोलन ऐसे करने की इजाजत है। और मैं अमित शाह जी को आज यहां खड़े होकर ऐलान कर रहा हूं, मैं महमूद प्राचा अपने सारे अंबेडकरवादियों के साथ मिलकर उनके बिहाफ पे, और अब ईवीएम के आंदोलन से कौन असली अंबेडकरवादी है और कौन नहीं है वो भी तय हो गया है। जो सड़क पे रह के आज हम यहां बैठे हैं ना, और ये शुरुआत है, पुलिस की लाठी गोली, झूठे मुकदमे, जेल,
सब झेलने को तैयार है बाबा साहब के उस एक वोट का अधिकार बचाने के लिए। वही अंबेडकरवादी है, वरना वो अंबेडकरवादी पक्का पूरा नहीं है। तो हम जो देश की जनता है, अंबेडकरवादी जो हम लोग हैं, वो ये बता रहे हैं देश की जनता के को दिल से बता रहे हैं और अमल करके बता रहे हैं कि डरो मत। ये पुलिस के अधिकारी तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए डरो मत। और एक वोट का अधिकार लेने के लिए, वापस लेने के लिए, आज वो अधिकार का अपहरण हो गया है इन ईवीएम की मशीनों द्वारा। वो वापस लेने के लिए आंदोलन करो, ताकि जो लोग सरकार बनाते हैं उनके मन में यह डर हो कि मेरी सरकार जा भी सकती है। आज क्या है, नरेंद्र मोदी जी को यह पता है कि पूरा का पूरा देश मेरे खिलाफ हो जाए। मैं कुछ इंजीनियर इजराइल से बुला के ईवीएम की मशीनों के द्वारा मैं सारा का सारा जनता का सारा वोट एक तरफ और मैं ईवीएम की मशीनों से चुनाव जीत जाऊंगा। तो किसी आंदोलन का, किसी चिट्ठी का, ये चिट्ठियां जो है ना, ये जो चिट्ठियां भेजते हैं कागज की, जो भेज रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, और मैं उन्हें एजेंट खुलेआम कह चुका हूं जो चिट्ठियां भेज रहे हैं। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, ये सब बाकी ऑपोजिशन की पार्टीज के लिए भी सही है बात। जो लोग अपने एसी के कमरों में बैठे हैं आज, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बैठे हैं। जो व्यक्ति इस वक्त सड़क पे नहीं है, अभी देश की एग्जिस्टेंस का सवाल है, भारत के संविधान का सवाल है। अब भी जो अपनी एसी के कमरे में बैठा है वो पूरा भारतीय नहीं है। हम सिर्फ ये मैसेज देने आए हैं आज कि ये पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये साफ साफ मैसेज देने के लिए आज हमने ये आंदोलन का बिगुल दोबारा बजाया है। किसी पुलिस की मजाल नहीं है कि जो हमारे किसी कार्यकर्ता को उंगली लगा दे, ये ऐलान करने के लिए ये प्रोग्राम आज हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कोई और नहीं बोल रहा है, डरो मत। अगर किसी कार्यकर्ता को पूरे देश में जो ईवीएम के खिलाफ कुछ भी आंदोलन करता है उसको पुलिस प्रशासन तंग करेगा, तो ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लोग आपके लिए आएंगे और पुलिस को सबक सिखाएंगे। ये ऐलान करने के लिए आज हमने ये मीटिंग रखी। इसलिए डरो मत। और ये डरो मत की बात मैं सारे देश के ऑपोजिशन के लीडर से भी कह रहा हूं। हम लोग अंबेडकरवादी वकील खास तौर पे मरे नहीं हैं अभी। हम देखेंगे इस ईडी को, हम देखेंगे इस सीबीआई को, हम देखेंगे इस इनकम टैक्स को, अगर आप लोग हम लोगों का साथ दोगे तो। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि ये आंदोलन जन आंदोलन बने, बगैर संगठनात्मक जो ताकत होती है, बगैर बसों के, बगैर ट्रेनें बुक किए, बगैर गाड़ियां दिए लोग निकल के आए और हमारे ये आंदोलन ज्वाइन करें, बगैर एक भी पैसा लिए किसी से। और इसीलिए आज हमारा स्टेज भी देख रहे हो आप, ये बगैर चंदे का स्टेज है। तो पूरे देश में आज 2 जगह मैं आप लोगों को खुशखबरी सुना दूं। पंजाब में प्यारेलाल गर्ग साहब, जो डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब को आप सब जानते हो ना, प्रोफेसर डॉक्टर, वो जो सबसे अच्छा विश्लेषण करते हैं चुनाव आयोग के जो डेटाज आते हैं, वो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज इस आंदोलन की शुरुआत के समर्थन में। आज मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में इस आंदोलन के समर्थन में। तो यह सिर्फ चिंगारी है जो आज, और मेरे साथ देख लो आप कौन लोग खड़े हैं। सिकरवार साहब तो बैठ गए अभी नीचे, ये डॉक्टर रितु खड़ी है मेरे साथ, इनको भी आप सब लोग जानते हो ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबने देख लिया कि इनके नौकर इनसे डरते हैं या ये अपने नौकरों से डरती हैं। इनके नौकर यानी कि देश की जनता की नौकर, पुलिस इनसे डरती है या ये अपने नौकरों से, ये देश की जनता अपने नौकरों से यानी कि पुलिस से डरती है। सोनम वांगचुक के साथ क्या हो रहा है आज? हम कहते हैं ना आए यहां हमारे साथ, हम देखेंगे किस पुलिस की
वर्दी वाले, जो ईमानदार वर्दी वाला है, औकात और हिम्मत है कि उन्हें टच कर दे, ये हम देखेंगे इस देश में। लेकिन हमारी शर्त एक ही है कि आंखों पे पट्टी बांध के आंदोलन नहीं करो। सोनम वांगचुक का आंदोलन, अगर ईवीएम का आंदोलन होता तो इस देश के जो शासक बैठे हैं ना, वो उनके हाथ जोड़ते, पैर पकड़ते, ये ईवीएम की बात मत करो आप, हम आपकी हर मान मांग लेंगे, हर मान लेंगे, सिर्फ ईवीएम की बात मत करो। और ये जो राजीव कुमार जी हैं, जिन्हें मैं चोर का संज्ञा देता हूं, राजीव कुमार चोर, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त चोर, मुख्य चोर, सबसे बड़ा चोर, डाकू, नंबर 1 चोर। क्यों नंबर 1 चोर? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वोटों की चोरी कर रहा है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह देश की जनता को मालिक बनाने के लिए जो एक वोट का अधिकार सबको दिया, इसीलिए वो नंबर 1 चोर है। इस चोर को जेल भिजवाने का काम हम लोग करेंगे, ये काम करने का है। ये देश के संविधान के साथ गद्दारी करके बेशर्म आदमी बैठे हुए हैं, अभी यहां से इतनी दूर है, हम चाहें तो अभी जाके गिरबान पकड़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे आज। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं जाएंगे। आज नहीं जाएंगे का मतलब यह नहीं है कि कभी नहीं जाएंगे। उनका गिरबान और देश के अंबेडकरवादियों का हाथ एक दिन आपस में मिलेगा, और वो वक्त आ रहा है। ये कांग्रेस के अंदर आरएसएस के एजेंट, ये सपा के अंदर आरएसएस के एजेंट, राजीव कुमार जी ध्यान से सुन लो, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो आरएसएस के एजेंट है, ये तुम्हें बहुत देर तक भारत की जनता से और अंबेडकरवादियों से बचा नहीं पाएंगे। हम लोग आपको पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे और पुलिस आपको जेल में डालने का काम करेगी, ये हमारा वादा है, ये ध्यान रख लो आप। और डॉक्टर रितु सिंह जी ने जो कहा था अभी, ये आंदोलन की शुरुआत है। अब आंदोलन में होना क्या? एक तो हम अब ये चाहते हैं लोगों से, ये फोन नंबर यहां है लिखा हुआ, सीधी सीधी बात है। अब जो व्यक्ति जेल जाने के लिए तैयार है, वो हमें इस नंबर पे 9266944432, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, 969266944432 पे व्हाट्सएप करके अपना मैसेज दे और ये लिखवाए कि वो जेल जाने के लिए तैयार है। साथ के साथ अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख के भेजे, वो किस डिस्ट्रिक्ट की जेल भरो आंदोलन को रिप्रेजेंट करना चाहता है, या किस डिस्ट्रिक्ट में वो जेल जाना चाहता है। अब सीधा सीधा आंदोलन ये है और इसके अलावा कुछ नहीं। कल जो देश के नेता बनेंगे वो इस देश की जेलों से मिलेंगे। यह है तय बात। और जो जेल जाने के लिए तैयार है वही हमारा नेता है, चोरी डकैती करके नहीं, ईवीएम के लिए संघर्ष करके, ईवीएम को हटाने के लिए संघर्ष करके, बैलेट पेपर को वापस लाने के लिए संघर्ष करके जो जेल जाने के लिए तैयार नहीं, बेकरार है, वही इस देश में कल एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर और दूसरे पदों पे बैठेगा। ये बात का ऐलान मैं आज कर रहा हूं और देश की जनता की तरफ से कर रहा हूं। जो व्यक्ति ईवीएम की लड़ाई में जेल नहीं जाएगा, वो कल एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर किसी भी पार्टी से नहीं बनेगा। ये बात की मैं जनता की नब्ज नाप के आपको बता रहा हूं। बीच में सिर्फ एक ही चीज है और उसी डर को निकालने के लिए अब हमने एक ही आंदोलन का तरीका जो है सबसे मुकर रखा है कि जेल भरो आंदोलन होगा। अब डराओ अमित शाह जी, अब डराओ हमें, पुलिस के अपनी ये जो जिन भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों से डराने की चेष्टा करते हैं। अब आंदोलन ही जेल भरो आंदोलन होगा। वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगली बार चुनाव में जीतेगा जो जेल के अंदर होगा, किसी और वजह से नहीं। ईवीएम के आंदोलन को समर्थन करने के लिए करते करते या बैलेट पेपर को वापस लाने के लिए संघर्ष करते करते जो जेल में है वही
जेल के अंदर से चुनाव जीतेगा, ऐसी मनोभावना हम देश की जनता की बनाने जा रहे हैं। और ये बात तय है कि आज मैं ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं कर रहा हूं, 50 बार आप सब लोग मेरी वीडियो देख चुके हैं, सारी टेक्निकल बातें कर चुका हूं। और अब मैं सिर्फ आपको ये 2 चीजें बताना चाहता हूं। हमने हरियाणा के चुनाव, और इसीलिए अपनी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन है उन सबको देख लो आप, ये इसलिए तो है कि आप इन्हें एमएलए, मंत्री, चीफ मिनिस्टर बना दो बगैर कुछ मेहनत किए, और आपकी आवाज को वोटों में कन्वर्ट हो जाए, आपकी आवाज वोटों में बदल जाए, उसके लिए इतना सा संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये नेता नहीं है। अगर ये नेता है, और ये तय बात है, अगली बार से इनको भी वोट मत देना, अपने नेता बनाओ, अपने नेता खड़े करो। ईवीएम के लिए जो संघर्ष करेगा वही देश का नेता है, वरना कोई नेता नहीं है, क्योंकि बाकी सब बातें बेकार है, मैं आपको बता ही चुका। हमने हरियाणा के चुनाव से पहले भी चुनाव आयोग की चोरी को पकड़ने के लिए चिट्ठी लिखी। मेरी किसी चिट्ठी का कोई भी चोर कभी भी जवाब नहीं देता। कांग्रेस पार्टी की 20 चिट्ठियों का डिटेल में जवाब देने के लिए राजीव कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी 3 दिन पहले। हर चिट्ठी का डिटेल में जवाब देंगे, मेरी किसी चिट्ठी का जवाब नहीं देते, क्योंकि मैं चोर पकड़ने वाली सबसे अच्छी पुलिस हूं। जब मैं इन्हें कोर्ट में घसीटता हूं जब जवाब देते हैं, और तब वही कहते हैं जो मैं इनको चिट्ठी में लिखता हूं उसको सारी बातों को 100% सही मानते हैं। यह है तय बात। दिल्ली हाई कोर्ट में जब हमने वीडियोग्राफी कराने की पिटीशन डाली ना, कोई जवाब नहीं। उससे पहले हमने इन्हें चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं। जब हाई कोर्ट में हमने केस डाला तब एफिडेविट फाइल करने के लिए इनसे कहा गया, तो एफिडेविट पे वो सारी बातें हमारी 100% सही मानी कि हाँ, हमें फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेके और काउंटिंग के बाद तक सब चीजों की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज बनानी पड़ती है। तो मेरी चिट्ठी का जवाब, यानी कि मैं 100% सही बोलता हूं, और चुनाव आयोग जब ही सही बोलता है जब कोर्ट उसको कहे या कोई उसको सच बोलने के लिए मजबूर करे, वरना राजीव कुमार जी का चुनाव आयोग और उनके भ्रष्ट अधिकारी हमेशा मोदी जी की तरह, अमित शाह जी की तरह झूठ ही बोलते हैं। एफिडेविट पे झूठ बोले ना, हाँ, एफिडेविट पे एक जगह झूठ बोला इन्होंने, और वो सुप्रीम कोर्ट में, और उसके खिलाफ हमने इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो थाना है ना, इसी में एफआईआर दर्ज करा रखी है। एफआईआर दर्ज कराने की एप्लीकेशन दे रखी है इसी एफआईआर इसी थाने में। और आप लोग देखोगे एक दिन ये चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी उसी एफआईआर में जेल जाएंगे, मैं आपको ये बता रहा। और वो एफआईआर किस चीज की है? वो एफआईआर इस चीज की है कि सुप्रीम कोर्ट की आंखों में घुस के झूठ बोला कि हमारे पास ये सुरक्षा कवच है ईवीएम को सुरक्षित बनाने के लिए, और वो 100% झूठ था, पूरा का पूरा एफिडेविट झूठ था। इस प्रकार के व्यक्ति को क्या अधिकार है मुख्य चुनाव आयुक्त की पोस्ट पे बैठने का? इसीलिए हम इसको जेल भिजवाने का काम करेंगे, ये हमारा देश से वादा है। तो इसलिए डरो मत, आओ एक ही आंदोलन करो। इस आंदोलन से सबकी समस्याएं दूर होंगी, महिलाओं की भी, बेरोजगारों की भी, पूर्व सैनिकों की भी, अग्निवीर जिन्हें बनाया जा रहा है जबरदस्ती, मजबूरी में जो बन रहे हैं, उनकी समस्याएं। चाइना हमारे देश को लूट के ले गया, उनकी समस्या, वो समस्या। चाइना हमारे देश की धरती लूट के ले गया, उसकी समस्या। सब समस्याओं का समाधान, सोनम वांगचुक की समस्या का, स्टेट बनाने का, लद्दाख को उनके सारे अधिकार देने का, सब समस्याओं का हल एक है कि एक आंदोलन, सब आंदोलनों का मिक्स करके एक आंदोलन, ईवीएम का आंदोलन हो। वक्त के लिए जो आंदोलन करने की हम बात कर रहे हैं, जो हम रिजर्वेशन के आंदोलन की बात कर रहे हैं, जो हम बैकलॉग के आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिस आंदोलन के लिए डॉक्टर रितु ने इतना लंबे समय बिताया वहां पे और इतने सारे मुकदमे अपने ऊपर लिए, उस आंदोलन की जो हम बात कर रहे हैं, वो सब आंदोलन कामयाब जब ही होंगे जब इस सरकार को ये पता होगा कि ये सरकार बदली भी जा सकती है, अब मशीनों का खेल खत्म हो गया।
तो ये आंदोलन अब किस तरह का आंदोलन है? अब हम कह रहे हैं महाराष्ट्र में ये आंदोलन अब महाराष्ट्र में शुरू करने जा रहे हैं। ये आंदोलन हम झारखंड में शुरू करने जा रहे हैं। ये आंदोलन हम केरल में शुरू करने जा रहे हैं जहां वायनाड में चुनाव हो रहा है। ये आंदोलन हम 10 यूपी की विधानसभाओं में करने जा रहे हैं जहां पे उपचुनाव होने हैं। जो भी कैंडिडेट है आज इन सभी जगहों के वोटर्स मेरी बात ध्यान से सुन लें। इस चुनाव को भी ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो ईवीएम से ही होगा, लेकिन ईवीएम को भी कुछ हद तक रोका जा सकता है। उसके लिए हम लोग हर क्षेत्र में, महाराष्ट्र में भी हम आंदोलन करेंगे, वहां पे एक यात्रा निकालेंगे हम ईवीएम विरोध की, झारखंड में भी निकालेंगे और यूपी की उन 10 सीटों पे भी निकालेंगे और वायनाड पे भी निकालेंगे। लेकिन हमें चाहिए, हमारा आंदोलन सिर्फ एक ही तरह का आंदोलन है। हम वहां आएंगे 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख लोग गिरफ्तारी देंगे और चुनाव आयोग से, आरओ की जिम्मेदारी आज भी है, हर एक रिटर्निंग ऑफिसर की हर चुनाव क्षेत्र में आज भी जिम्मेदारी है कि वो पेपर बैलेट से चुनाव कराए। और वो रिक्वेस्ट लेके हम आंदोलन भी करेंगे और गिरफ्तारी भी देंगे। तो मेरी गुजारिश ये है, हर वो व्यक्ति जो इन विधानसभा के क्षेत्रों में और लोकसभा के क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहता है, वो हमारे इस नंबर पे, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 9266 944 432 पर फोन करके बताए कि वो किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है और उसे क्या कानूनी मदद चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, ताकि ईवीएम के जहर को कम से कम कर सके वो। और क्या वो वहां पर अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देने को तैयार है या बेकरार है, तो हमें बताएं। मैं खुद वहां जाऊंगा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में और गिरफ्तारी के आंदोलन को लीड करूंगा, मैं ये वादा करता हूं। नहीं तो हम अपने दूसरे जो हमारे सीनियर ऑफिस बेरर हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के वकील हैं, उनको भेजेंगे जहां मैं नहीं जा पाऊं। उसके अलावा मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की एक टीम हम गठित कर रहे हैं, उसमें सभी लोग आ सकते हैं जो भी वॉलंटियर करें। हम सब पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज के बाहर भी धरना देंगे, एक दिन का सांकेतिक। हर ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर के बाहर हम लोग धरना देंगे कि आप लोग जनता की आवाज सुन के ये ईवीएम के आंदोलन के खिलाफ क्यों सड़कों पे नहीं आ रहे हो, अपने कार्डर्स को क्यों नहीं भेज रहे हो। और उसकी शुरुआत देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से बाहर से होगा कि अगर तुम सच में डरते नहीं, अगर अपने लीडर राहुल गांधी जी की बात पे अमल करते हो, जो ये कहते हैं बार बार डरो मत, तो सच में डरो मत, सड़कों पे आओ। ये हम सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं देश की ऑपोजिशन पार्टीज, उनके दफ्तरों के बाहर हम धरना देंगे। उसको हम एक दिन का या 6 घंटे का सांकेतिक धरना देंगे, ताकि लोगों के सामने यह भी तय हो जाए कि कौन देश के संविधान की रक्षा करने के लिए सीरियस है और कौन सिर्फ किताब हाथ में लेके डॉक्टर ऋतु एक सख्त शब्द का प्रयोग कर रही है। मैं, क्योंकि ये अभी हमारे देश में जो जनता ने जिम्मेदारी दे रही है, कौन सीरियस है। डॉक्टर ऋतु ने ड्रामा शब्द का प्रयोग किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कौन सीरियस है और कौन नॉन सीरियस है संविधान बचाने के प्रति, ये भी हम साफ कर दे। और जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप है, उनको भी ये और पता लग जाए बिल्कुल साफ साफ तौर पे कि कौन कौन उनकी पार्टी के अंदर टॉप लीडरशिप में उन्हीं की आरएसएस का एजेंट है। जो जो हमारे इस आंदोलन की खिलाफत करेगा, कान में घुस के कानाफूसी करके अपने टॉप लीडरशिप की, वो सब आरएसएस के एजेंट हैं। ये भी हम एक सर्टिफिकेट फ्री में बांटने का काम भी करेंगे सबको। जो लोग इस आंदोलन में नहीं आते, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत कर रहे हैं, आरएसएस के हाथ मजबूत कर रहे हैं। ये भी कहने में हमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश अब बाकी नहीं। तो आज बिगुल बज गया है।
इस बिगुल की अगली शुरुआत कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के 24 अकबर रोड के ऑफिस से होगी, धरने की शक्ल में। और हम लोग उनके खिलाफ नहीं, हम ये साफ साफ बता रहे हैं। हम लोग उनके जो काम है, जो ढुलमुल रवैया है, उसके खिलाफ हैं। हम उनसे ये कह रहे हैं कि वॉक द टॉक करो। जो बोल रहे हो ये चिट्ठी, चोरों को चिट्ठी लिखना बंद करो। बहुत चिट्ठियां लिख ली। चोर से कोई ये कहे कि चोरी करना बंद कर दो, वो बंद कर देगा। उसी से कह रहे हैं जाकर। तो सबसे पहला काम हमारा कांग्रेस पार्टी के ही ऑफिस के बाहर शुरू होगा। उसकी डेट का ऐलान भी हम परसों तक कर देंगे। उसके बाद दूसरी सब पार्टीज का नंबर आएगा। हर रोज हम एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर के बाद आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र के सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, जहां जहां आप चाहते हैं कि हम लोग आए, हमारे नंबर पे मैसेज दे, हम लोग आएंगे और आपका समर्थन करने भी और आपके आंदोलन को ईवीएम के खिलाफ लीड करने का। मुझे बस यही बातें आपसे करनी थी। आज के इस चिंगारी लगाने के काम को, ईवीएम के आंदोलन को आज शुरुआत हो रही है और ये समाप्त तभी होगा जब पेपर बैलेट से चुनाव दोबारा शुरू हो जाएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।